लो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक घन जिसकी भुजा की लंबाई 3 इकाई है का शीर्ष बिंदु 1 1 1 है तथा इस शीर्ष से जाने वाली 3 कोरे क्रमशः एक्स अक्ष की धन दिशा, वाई व जेड अक्ष की ऋण दिशा के समांतर है। घन के अन्य शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमें अन्य शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में देखिए प्रश्न हमसे क्या पूछना चाहता है बच्चों। तो प्रश्न में हमें क्या करना है, घन के अन्य शीर्ष ज्ञात करना, ये हमारी मुख्य अवधारणा है बच्चों। हम क्या चाहते हैं कि घन के अन्य शीर्ष हम ज्ञात कर सके। तो मुख्य अवधारणा में हमने इस बात को लिख लिया है। अब यहाँ से देखिए हम इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं हमें जो दिया गया है उसे लिख लेता हूँ। तो देखिए घन का शीर्ष हमें दिया है, घन का शीर्ष, एक शीर्ष हमें दिया गया है, एक एक और एक, ठीक है, एक शीर्ष दिया गया है। अब यहाँ पर सबसे पहले कहा गया है कि इस शीर्ष से जाने वाली 3 कोरे क्रमशः एक्स अक्ष की धन दिशा में। तो यदि कोर तथा एक और बात लिख लेता हूँ मैं, तो तथा भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई तथा भुजा की लंबाई कितनी है, 3 इकाई है। ये भी याद रखें आप, भुजा की लंबाई 3 इकाई है। अब हम लिखेंगे कोर यदि कोर एक्स अक्ष की धन दिशा या धन दिशा के समांतर है, तब देखिए अगर धन दिशा के समांतर है तब हम क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे कि जो x के संभावित मान होंगे, तब x के या x निर्देशांक के, मैं ऐसा लिख देता हूं पूरा, तब x निर्देशांक के संभावित x निर्देशांक के संभावित मान। देखो बच्चों पहला मान तो एक ही है और दूसरा मान क्या हो जाएगा, अगर धन दिशा में है तो, और घन की कोर की लंबाई कितनी है, 3 है, तो ये हो जाएगा 1 और 3 4। तो ये x के संभावित मान हो जाएंगे, x निर्देशांक के, ठीक है। और इसी प्रकार मैं लिख लेता हूं y निर्देशांक के संभावित मान। इसी प्रकार y निर्देशांक के संभावित मान। देखो y निर्देशांक के संभावित मान क्या होंगे, एक मान तो एक है y का, और इस बार क्या कहा गया है कि y और z की ऋणात्मक दिशा में है बच्चों, तो हमें इसमें से घटाना पड़ेगा। तो 1 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, -2। और z निर्देशांक के संभावित मान, देखिए इसके संभावित मान क्या होंगे, 1 या फिर -2। इसमें तो वही मान रहेंगे बच्चों दोनों, क्योंकि ये दोनों ही ऋणात्मक दिशा में है, ठीक है। तो ये बात समझिएगा आप। बिंदु हमें क्या दिया गया है, 1 1 1 है ना, जो यहाँ भी लिखा है हमने 1 1 1। अगर धन दिशा में है तो 1 में 3 जुड़ेगा, और ऋण दिशा में है तो 1 में क्या होगा, 3 घटेगा, 3 घटेगा तो -2 आएंगे। तो अब हम इसके अन्य शीर्ष ज्ञात कर सकते हैं। तो अतः घन के
अन्य शीर्ष, अन्य शीर्ष। देखिए पहला शीर्ष तो दिया हुआ है, बाकी के शीर्ष हमें ज्ञात करना है। तो अब देखिएगा, सबसे पहले मैं x के संभावित मान की बात करता हूँ। तो x के संभावित मान में x का मान 1 हो सकता है। अब y का मान देखिए, 1 भी हो सकता है, y का मान 1, z का मान भी 1 ही हो सकता है बच्चों, है ना। लेकिन परंतु ये तो हमें दिया हुआ है। दूसरा देखते हैं, 1 हो सकता है। उसके बाद मान लीजिए y निर्देशांक भी 1 है, तो z निर्देशांक क्या हो सकता है, -2। ये एक संभावित मान हो गया इसका। दूसरा देखिए, ये हो जाएगा 1, x का मान 1 ले लिया हमने, ठीक है। उसके बाद अगर x का मान 1 लिया है तो y का मान -2 हो सकता है। देखिए -2 भी हो सकता है, तो y का मान ले लिया मैंने -2, और x का मान कितना, z का मान कितना ले लिया, 1। ठीक है, इनसे संभावनाएं बनाना है आपको। उसके बाद फिर x का मान 1 हो सकता है। अगर x का मान 1 हुआ तो y के मान क्या हो सकते हैं, y का मान -2, और z का मान भी क्या ले लिया मैंने, -2। संभावित मान है बच्चों। इस 1 के साथ में या तो 1 1 या 1 2 या -2 1 या -2 ये शीर्ष निकल गए, जिसमें से ये शीर्ष हमारे काम का नहीं था, इसको हमें लिखना नहीं है। तो इसको चाहे तो आप यहाँ से मिटा सकते हो, क्योंकि 7 ही शीर्ष चाहिए हमें। अब दूसरी स्थिति पर विचार कीजिए, क्या हो सकता है। देखिए अब x का मान क्या हो सकता है, x का संभावित मान 4 हो सकता है। तो अगर 4 हुआ तो बच्चों अब सारी बातें वही की वही लिख दीजिए आप। 1 -2 होगा, या फिर 4 के साथ -2 1 हो जाएगा, या फिर 4 के साथ आ जाएगा हमारे पास -2 -2, या फिर 4 के साथ 1 और 1 आ सकता है। तो ये हमारे 7 शीर्ष आ चुके हैं। यही हमारे प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।